जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी। जी हाँ प्यारे साथियों, एसएससी जीडी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो उसको किसी भी प्रकार से आप बनवा लीजिए। जी हाँ प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम आदमी के साथ होता है वो कॉमन प्रॉब्लम का भी डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के लिए हमसे जुड़ जाए। तो यदि मैं बात करूं एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है 10th क्लास का मार्कशीट। जी हाँ प्यारे साथियों, 10th क्लास का मार्कशीट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यदि 10th क्लास का मार्कशीट गुम हो गया या फिर कुछ और हो गया तो पक्का आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो 10th क्लास का मार्कशीट सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ आता है 10th क्लास का सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही डॉक्यूमेंट में शामिल है, तो उन स्टेट के लिए सिर्फ एक ही मार्कशीट चाहिए। और जिन स्टेटों में जो है मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है तो उनको दोनों डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि किसी कैटेगरी का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। और साथ ही यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी कि केंद्र सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, यदि आप ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यानी कि वैसे व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जी हाँ प्यारे साथियों, निवास प्रमाण पत्र। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पीआरसी चलती है तो वो जहाँ पीआरसी चलती है वो अपना पीआरसी बनवा लेंगे, और जहाँ जो है आपका निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चलता है तो वो निवास प्रमाण पत्र अपना बना लेंगे। नेक्स्ट आपका है कि एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ प्यारे साथियों एक और दूसरी आईडी भी साथ ले जाएं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो वोटर आईडी हो गई। ऐसे प्रकार के एक और आईडी, आधार कार्ड उसके साथ एक दूसरी आईडी भी अपने साथ कैरी करके लेते जाएं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो थाना है, आप जिस थाने के अंडर आते हैं उस थाने से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र हालांकि बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन बनता है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपके थाने से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र साथ में ले जाना आवश्यक है। साथ ही प्यारे साथियों जो आपके फैमिली मेंबर हैं उनके कोई एक आईडी, जी हाँ प्यारे साथियों किन्हीं एक फैमिली मेंबर का कोई एक आईडी आपको साथ में कैरी करके, मतलब आईडी की फोटोकॉपी जेरोक्स आपको कैरी करके ले जाना है। और इसके साथ साथ जहाँ तक आपने हायर एजुकेशन की है, कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो जिन्होंने जहाँ तक हायर एजुकेशन की है वहाँ तक की सभी डिग्रियों का जो है आपको और सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह ले जानी है। सभी डिग्रियों का क्या डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। यदि मैं बात करूं आपको फ़ोटो की, तो फ़ोटो आप एट लीस्ट यानी कि कम से कम तो आपको 20 फोटोग्राफ ले जाने हैं अपने वहाँ पे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी कि डीबी होगा। साथ में जो आपके मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपको साथ में ले जाना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट अभी तक मैंने बताए हैं, एक बार फिर रिपीट करूँगा, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाना चाहते हैं, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ एक और आईडी, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, किसी फैमिली मेंबर की एक और आईडी, हायर एजुकेशन के सभी डॉक्यूमेंट, साथ में 20 फोटो और एडमिट कार्ड, इन सब की 3 जीरोक्स ले जाना है। जी हाँ प्यारे साथियों, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं सबको 3 कॉपी में ले जाना है। कितने कॉपी में? एटलीस्ट 3 कॉपी में तो ले ही जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम की जो मैक्सिमम के साथ हो जाता है, मैक्सिमम आदमी के साथ ये प्रॉब्लम सामने आती है। पहला कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो डाटा है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो गया, चाहे वो पिता का नाम हो गया, चाहे अपना नाम हो गया, उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर एड्रेस मिस्टेक हो गया,
तो आपका जो आधार कार्ड है उसका डाटा आपके जो मार्कशीट है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें? प्यारे साथियों, जो आपका मार्कशीट है उसके बेसिस पे आप अपने आधार कार्ड का डाटा चेंज करवा सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आपके जो मार्कशीट में डाटा दिया है उसके अनुसार आप अपने आधार कार्ड में डाटा चेंज करवा सकते हैं। तो इस बात का तो सोल्यूशन यहाँ से हो जाता है कि यदि आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में डाटा जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो अपने मार्कशीट के अनुसार अपने आधार कार्ड में डाटा मैच करवा सकते हैं, यानी चेंज करवा सकते हैं। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय कुछ और डाटा भर दिया और जो आपका मार्कशीट है उसमें कुछ और डाटा है, तो क्या करें? उसके लिए प्यारे साथियों आपको एफिडेविट बनवाना होगा। जी है प्यारे साथियों, एफिडेविट बनवाइए। उसके लिए जहाँ से जो चीज़ में आपको दिक्कत है, चाहे नेम के स्पेलिंग मिस्टेक में हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ में हो, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। नंबर तीसरा है कि आपके डॉक्यूमेंट में और आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट में, जी हाँ प्यारे साथियों, जैसे कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में आपके पिताजी का जो नाम है उसका स्पेलिंग कुछ और है और पिताजी के डॉक्यूमेंट में जो आपके पिताजी का नाम है उसका स्पेलिंग कुछ और है, तो क्या करें? प्यारे साथियों, आपके डॉक्यूमेंट में है, आपके यदि सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसा ही स्पेलिंग है तो पिताजी के डॉक्यूमेंट में कुछ भी होने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपके मान लीजिए 10th क्लास के सर्टिफिकेट में वैसा स्पेलिंग है, कुछ और स्पेलिंग है, और जो आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसके स्पेलिंग में कुछ और है, आपके आधार कार्ड में कुछ और है, तो इस प्रकार से आपको समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आपके पिताजी में कुछ और है और बाकी आपके सभी डॉक्यूमेंट में सेम है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपकी कोई समस्या है किसी डॉक्यूमेंट से संबंधित तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। तो ये था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने एसएससी जीडी का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जहां हम ज़रूरी इंपॉर्टेंट और अपडेट देते रहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।